हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को, आप सभी का मेरे चैनल गौरहरि में स्वागत है। देखिए, आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरे की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज ही के दिन गंगा मैया हमारे मनुष्य के हम सभी पर हमारा उद्धार करने के लिए देखिए धरती पर आई और भागीरथ जी की कृपा से ये संभव हो सका कि भागीरथ जी की कृपा से ही वो धरती पर आई। और इससे जब भगवान के चरणों से गंगा मैया निकली तो वो ब्रह्मा जी के कमंडल में गई। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे इस कमंडल से, अपने कमंडल से मुक्त कीजिए। और तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माते, जब शुभ तिथि आएगी तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी के कमंडल के बाद गंगा मैया भोले बाबा की जटाओं में गई। तो आज के दिन गंगा मैया के साथ साथ भोले बाबा की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो क्योंकि उन्हीं की कृपा से, क्योंकि इतना ज्यादा गंगा मैया का वेग था कि अगर वो सीधा धरती पर आती तो धरती जो है तहस नहस हो जाती। और इसलिए गंगा मैया का जो वेग है भोले बाबा ने अपनी जटाओं में लिया और धीरे धीरे जितना धरती सहन कर सके उसी हिसाब से गंगा मैया को धरती पर अवतरित किया। तो जय हो भोले बाबा, हम पर कृपा करने के लिए। हे गंगा मैया, आपकी जय हो। आप सभी भी मेरे साथ गंगा मैया की जय बोलिए। तो देखिए, आज के दिन गंगा पूजा का, गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और अगर आप गंगा मैया का पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आप तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। अपने किसी पात्र में गंगा मैया को गंगा जल लेकर और उनका पूजन भी कर सकते हैं। और आज के दिन अगर हम स्नान करते हैं तो स्नान के जल में भी हम गंगा जल अवश्य डालें। अपने घर में भी गंगा जल छिड़कें, गंगा जल के छींटे अवश्य दें। अपने ठाकुर जी को भी हम गंगा जल से स्नान कराएं। भोले बाबा पर गंगा जल अवश्य चढ़ाएं और तुलसी मैया पर गंगा जल अवश्य छिड़कें। और गंगा मैया का पूजन कई प्रकार से, फूलों से, धूप दीप से कई प्रकार से होता है। तो और देखिए, गंगा स्नान के लिए अगर हम जाते हैं तो देखिए कई नियम होते हैं गंगा स्नान के, कि हम जब भी गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगाते समय हमारा मुख हमेशा सूर्य की तरफ होना चाहिए। देखिए, अगर सुबह का टाइम है तो हम पूर्व दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। और अगर हम शाम का समय है तो पश्चिम दिशा में, क्योंकि जिस तरफ सूर्य है तो उस तरफ हमें मुख कर ही गंगा स्नान करना चाहिए। और जब भी हम गंगा में स्नान करें तो हमारा जो सिर के जो हमारे बाल हैं, हमारे केश हैं, उनको खुला रखना है। उनको जैसे क्लचर वगैरह लगा लेते हैं या चोटी कर लेते हैं, तो हमें खुला करके ही गंगा में स्नान करना चाहिए। और जब भी हम गंगा में स्नान करते हैं तो सबसे पहले हम गंगा मैया में जब हम जाते हैं, टच करते हैं, तो हमें सबसे पहले गंगा मैया में अपने पैर नहीं लगाने हैं। सबसे पहले हमें बाहर ही खड़े होकर गंगा मैया को प्रणाम करना है। हमें आचमन लेना है और हमें प्रणाम करना है कि हे गंगा मैया, आप हम पर कृपा कर रही हो कि हम आज यहाँ धाम पर आए हैं आपके जल से स्नान करने के लिए। हमारे सारे पाप, जो भी हमारे पाप है वो सब पाप हमारे दूर हो जाएं, इसलिए तो हे गंगा मैया। तो देखिए, आप इस प्रकार गंगा मैया को प्रणाम करना है, आचमन करना है। उसके बाद आप गंगा मैया में प्रवेश कीजिए। उसके बाद आप पूर्व दिशा सूर्य की तरफ मुख करके गंगा मैया में डुबकी लगाइए। या तो आप 3 डुबकी लगाइए, या 5 डुबकी, या 7, या 12, या इससे ज्यादा हो सके तो 108 भी लगा सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, 21 भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कम से कम है तो 3 डुबकी अवश्य गंगा मैया में लगानी चाहिए। और देखिए, कभी भी जब आप गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं
तो आप स्नान के बाद जो आपके वस्त्र होते हैं वो गंगा मैया में आप कभी भी ना धोएं। आप अपने जैसे वस्त्र गीले हैं वैसे के वैसे उतार कर अपने घर ले आए, घर आकर धोएं। वहां गंगा मैया में आप वस्त्र कभी ना धोएं। देखिए गंगा मैया इतनी पवित्र है कि उनका तो मतलब हम अशुद्ध करने से हमें बहुत ही पाप लगता है। और ना भी कभी भी आप गंगा मैया में स्नान करते समय साबुन का भी प्रयोग ना करें। तो और देखिए मतलब और जब आप घर के लिए भी जल लाते हैं तो गंगा मैया से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे गंगा मैया, मैं आपको अपने घर के लिए थोड़ा सा जल आपसे ले रहा हूँ और या ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी का स्नान कराना है, घर जाकर अपने घर को पवित्र करना है, अपनी तुलसा मैया को भी हरा भरा करना है आपके जल से, और हमें भी अपने पापों को कम करना है आपका आचमन करके, आपके जल से स्नान करके। तो हे गंगा मैया, हमसे जो भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना। तो इस प्रकार आप बोलते हुए गंगा मैया से लीजिए। और देखिए कभी भी जब गंगा स्नान से आप घर आ रहे हैं तो घर आने के बाद उस दिन कभी भी आके आप मतलब स्नान ना करें। जिस दिन बोलते हैं कि जिस दिन गंगा मैया से अगर हम स्नान करके आए हैं तो उस दिन हम दोबारा घर आकर स्नान ना करें, ऐसा नियम होता है। और देखिए जब जो बच्चा होता है तो उसके जो माँ बाप का जो ऋण हमारे मतलब बच्चों पे होता है, तो वो ऋण इतना ज्यादा होता है कि बच्चा जो है उसको उतारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब माँ बाप का शरीर पूरा होता है और बच्चा जो है अपने माँ बाप की जो अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करता है तो वो इस ऋण से मुक्त हो जाता है। तो देखिए गंगा मैया इतनी पवित्र हैं कि उनके बारे में तो जितना कहें उतना कम है। तो आज के दिन बस इतना ही। तो हे गंगा मैया, हम पर कृपा बनाए रखना, हमसे जो भूल हो जाए क्षमा करना, और आपको बारंबार प्रणाम। जय हो गंगा मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।